वहीं उसने 2 एम्प्लॉयज को सस्पेंड भी कर दिया। राजवीर अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट के मैनेजर को देखकर गुस्से से बोला, पूरे 500 करोड़ के रिकॉर्ड नहीं है इसमें। इस लापरवाही की कीमत समझते हो तुम? पूरे 10 साल लग जाएंगे तुम्हें ये पैसे वापस करने में। वो मैनेजर डर से कांप रहा था। वो अपनी सफाई देते हुए बोला, सर, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। कंपनी से ये पैसे हाईवे प्रोजेक्ट के लिए लिए गए थे, बट इसकी कोई अपडेट हमें नहीं दी गई थी। ये सुनकर राजवीर ने पूछा, उस प्रोजेक्ट को कौन हैंडल कर रहा था? तभी राजवीर का असिस्टेंट समर बोला, सर, हमने पता लगाया, उस प्रोजेक्ट पर मिस्टर गुप्ता काम कर रहे थे, जो कुछ दिनों से ऑफिस नहीं आ रहे, और उस प्रोजेक्ट का काम भी अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। समर की बात सुनकर राजवीर बोला, तुम्हें पता है उसके साथ क्या करना है? मुझे वो 2 घंटे के अंदर अंदर यहाँ चाहिए। कॉलेज में इश्की और मिशा के 2 लेक्चर्स खत्म हो गए थे। मिशा, चल ड्रामा क्लब में ऑडिशन देने चलते हैं। मिशा बोली, यार तेरे को क्या इतना एक्टिंग का भूत चढ़ा है? तुझे अच्छे से पता है ना, मेरे ऐसे कोई शौक नहीं है। ये सुन इश्की बोली, हाँ पता है मुझे, और तुझे कैसे होगा एक्टिंग का शौक? रियल लाइफ में तू इतनी एक्टिंग कर चुकी है कि पर्दे के लिए कुछ बचता ही नहीं है। ये कहते हुए इश्की हंसने लगी। तभी मिशा गुस्से से बोली, हो गया तेरा? अच्छा ठीक है, तू गुस्सा मत हो, अब तू ऑडिशन मत दे, तू सीधा प्रोडक्शन ज्वाइन कर लियो। चल ठीक है, और वैसे भी अब तो वहाँ की डायरेक्टर वो फैटी है, इसलिए तो कह रही हूँ, चल हमारा सिलेक्शन हो जाएगा और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में भाग लेंगे तो क्लास में भी नहीं जाना पड़ेगा। एक एक करके सभी का ऑडिशन हुआ। इश्की की एक्टिंग सभी को पसंद आई और फिर एक एक करके सारे कैरेक्टर डिसाइड हो गए, सिर्फ राम जी के कैरेक्टर को छोड़कर, क्योंकि जितने लोगों ने भी राम जी के कैरेक्टर के लिए ऑडिशन दिया, उनमें से किसी की भी एक्टिंग रूही को पसंद नहीं आई। रूही बोली, यार हद होती है, कोई भी राम जी के कैरेक्टर के लिए परफेक्ट नहीं है। तभी वहाँ पर मेहर आ गया। सरप्राइज! मेहर को वहाँ देखकर सभी हैरान हो गए। तभी मिशा ने पूछा, तुम यहाँ कैसे आई? वेल, मैंने सोचा कि तुम सभी इसी कॉलेज में पढ़ने वाले हो और दी ने भी इसी कॉलेज में ज्वाइन किया है, तो क्यों ना मैं भी यहीं एडमिशन ले लूं। तो मैंने तुम्हारे कॉलेज के 2nd ईयर में एडमिशन ले लिया है। ये सुनते ही मिशा मजाक में बोली, मतलब हम घर में तो तुझे झेलते ही थे, अब कॉलेज में भी झेलें? शट अप मिशा, अदरवाइज आई विल ब्रेक योर टीथ। हाँ तो मैंने भी कौन सी चूड़ियां पहन रखी हैं? तभी रूही गुस्से से बोली, हो गया तुम दोनों का? एक तो मुझे मेरा लीड रोल नहीं मिल रहा और तुम दोनों हो कि लड़े जा रहे हो। अच्छा ये बताओ, लीड एक्ट्रेस कौन है? रूही बोली, इश्की। इश्की का नाम सुनते ही मेहर बोला, ठीक है तो मैं मेल लीड बन जाता हूँ। और दी आप तो जानती हैं कि मैंने स्कूल टाइम में कितने प्ले किए हैं। मिशा बोली, हाँ तो ये रोल राम जी का है, तो क्या हुआ, स्क्रिप्ट दो, मैं तुम्हें अभी एक्टिंग करके दिखा देता हूँ। फिर मेहर ने भी ऑडिशन दिया और सभी को उसकी एक्टिंग बहुत पसंद आई। रूही खुश होकर बोली, तुमने तो बहुत अच्छा किया मेहर, अब तुम ही राम जी का रोल करोगे। तभी करण ने आकर पूछा, तो मैं क्या करूंगा? रूही बोली, तुम लक्ष्मण जी बन जाओ। ये सुनकर करण बोला, मैं इश्की को भाभी नहीं कहूंगा। तभी इश्की हंसते हुए बोली, ठीक है तो तुम कुंभकर्ण बन जाओ। इश्की की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगे। फिर करण बोला, ठीक है, इससे अच्छा तो मैं रावण ही बन जाता हूँ। रूही बोली, हाँ ये भी ठीक रहेगा। तभी मिशा इश्की के कान में बोली, क्या बात है इश्की, तेरे दोनों चाहने वाले मेन रोल में हैं। गलती से भी भाई को पता चला ना तो इन दोनों को इसी धरती पर नर्क दिखा देंगे। मिशा की बात सुनकर इश्की बोली, चुप कर, वो इतने भी बुरे नहीं हैं। दोनों ये सब बातें कर ही रही थीं कि तभी उनके पास रूही आई और फोन दिखाते हुए बोली, तुम दोनों ने ये देखा? क्या दी? अरे संजना की फोटो वायरल हो रही है, वो भी इंटीमेट वाली। ये सुनकर इश्की और मिशा दोनों ही हैरानी से बोली, ये आप क्या कह रही हैं? वो दोनों भी उन फोटोज को देखने लगी। तभी मिशा बोली, इस पिक में लड़के का बैग पूरा राजवीर भाई की तरह लग रहा है। ये सुनते ही इश्की तुरंत बोली, हाँ बट ये कोई और है, दूसरी पिक में देखो लड़के का फेस दिख रहा है।